आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि अदब बेमाना के डॉट डॉट है या है। ये आपको हिंदी में भी आ जाया था कि साहित्य में किसी भी शब्द के अर्थ कितने होते हैं, तो वही चीज कह रहा है कि अदब में माना के डॉट डॉट है। क्या है भाई? सिर्फ एक सतह है, दो सतहें हैं, तीन सतहें हैं, मुख्तलिफ सतह है। तो दोस्तों अदब में माना के जो है मुख्तलिफ सतह है, क्योंकि दोस्तों किसी भी लफ्ज का माना आप पता करते हैं कैसे दोस्तों? तो उस लफ्ज का माना आप पता करते हैं सियाक में, और किस संदर्भ में, किस सियाक में बोला गया है वो बहुत जरूरी रखता है। तो इसलिए अदब में माना के मुख्तलिफ सतहें होते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जबान के अमली पहलू जबान की आमोजिश के डॉट डॉट के साथ सुरअत इख्तियार करते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि जबान के अमली पहलू, यानी कि जब आप बातचीत में जबान सीखते हैं तो जबान की आमोजिश जो है ना किस चीज के साथ बहुत जल्दी दोस्तों आगे बढ़ती है। ऑप्शन ए है तरसीली अंदाजे नजर, साख्तियाती अंदाजे नजर, तामीरी अंदाजे नजर, रिवायती अंदाजे नजर। जे तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चूंकि अमली पहलू क्या हुआ, अमली पहलू का मतलब यह हुआ कि आप बातचीत में जबान सीख रहे हो। और दोस्तों ध्यान दीजिए, बातचीत का मतलब ही होता है दोस्तों तरसील। क्या होता है? तरसील, यानी कि संप्रेषण। तो इसीलिए तरसीली अंदाजे नजर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जबान की क्लास में अदबी मतन का इस्तेमाल डॉट डॉट की तदरीस और आमोजिश के लिए किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जबान की क्लास में किसी भी अदबी मतन का इस्तेमाल, यानी कि किसी भी साहित्य के पैराग्राफ का इस्तेमाल जो है हम किसकी तदरीस और आमोजिश के लिए कर सकते हैं। पहला यह है जबान का अमल और नए लफ्जियात, उसूल की जबान बाज तश्कील, आमोजिशी नाअहलियां तलफ्फुज का फरोग। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि आप जबान के क्लास में अदबी मतन का जबान के क्लास में अदबी मतन का इस्तेमाल जो है दोस्तों आप जबान के अमल और नई लफ्जियात को सिखाने के लिए कर सकते हैं। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कवायद की तदरीस के बारे में दर्ज झैल में से कौन दुरुस्त है। यानी जब आप भाषा शिक्षण करते हैं तो उसके लिहाज से कौन सा स्टेटमेंट है आपका सही है। पहला यह है, असातिज़ा को खुद कवायद के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहिए। हम कवायद की तदरीस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे कह रहा है कि असातिज़ा को यानी कि उस्ताद को अपने कवायद के इल्म में इजाफा करना चाहिए। जी नहीं, ये आपका गलत हो गया। कवायद के साथ पेलाहिदा बर्ताव करना चाहिए। नहीं, जब आप कवायद सिखाते हैं तो दोस्तों इसके साथ अलग बर्ताव करना चाहिए। जी नहीं, कवायद को सियाक में बरतना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि जो भी कवायद आप पढ़ा रहे हैं उसको सियाक में यानी संदर्भ में दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। असातिज़ा को जिंदगी के हर शोबे में कवायद को लाजिम समझना चाहिए। जी नहीं, ये कट जाएगा। आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, दर्जे झैल में से कौन सा बयान जबान के बारे में दुरुस्त है। यानी कहा जा रहा है कि जबान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन ए है, ये निजामों का निजाम है, ये मुनज्जम है, ये उसूलों और मुस्तस्नियात का उसूल है, ये ख्यालात और नजरियात का एक नजरिया है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि जो क्या कहते हैं कि दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि जो जबान है की महारत है वो LSRW है, लेकिन ये सब दोस्तों आपस में क्या है? अंतः संबंधित हैं, यानी कि मिले हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये निजामों का निजाम है, निजामों का निजाम है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कसीर लिसानियात पर मबनी मादरी जबान का मतलब होता है। यानी कहा जा रहा है कि बहुभाषिकता पर जे आधारित मातृभाषा का मतलब क्या होता है। तलबा अपनी स्कूल की जिंदगी का आगाज मादरी जबान से करते हैं
और वक्त के साथ दूसरी जबानें सीखते हैं। यानी तलबा अपनी स्कूल की जिंदगी का आगाज जो है वो मादरी जबान से करते हैं और धीरे धीरे वो दूसरी जबान भी सीख लेते हैं। सभी तलबा आमोजगारों की तमाम मादरी जबानें सीखते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सारे बच्चे सबकी मादरी जबान सीखे, ये संभव भी नहीं है। सभी सरकारी जबान हिंदी सीखते हैं, ये भी दोस्तों संभव नहीं है। सभी आमोजगारों को हिंदी, अंग्रेजी और घर में बोली जाने वाली जबानों को सीखना पड़ेगा, ये भी गलत होगा आपका। बल्कि दोस्तों यही होता है कि बच्चे शुरुआत करते हैं अपनी मादरी जबान से और धीरे धीरे वो दूसरी जबान भी सीखने लगते हैं। इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करें तो उनके लिए जबान की तदरीस का मिसाली तरीका क्या होना चाहिए। यानी एक बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करे तो उनके लिए दोस्तों जबान की तदरीस का मिसाली तरीका, यानी हम भाषा शिक्षण बच्चे को कैसे दें। एक बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करे, पहला ये है उन्हें हुरूफ तहज्जी लिखना सिखाना चाहिए। उन्हें जो है ना हमें हुरूफ तहज्जी लिखना सिखाना चाहिए। उन्हें नज़्में और गाना गाने की मशक़ करानी और कहानी सुनाना चाहिए। उन्हें मिसालों के साथ कवायद की तालीम और फिर हुरूफ तहज्जी लिखना सिखाना चाहिए। उन्हें लफ्जों और मुहावरों के हिज्जे बताना चाहिए। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि एक बच्चा शुरू में जो है वो दोस्तों नज्म से यानी कि गीत से उसका लगाव बहुत होता है, इसीलिए हमें स्टार्टिंग में उसे कोई भी चीज दोस्तों गीत में या नज्म में हमें गाकर ही जबान सिखानी चाहिए। इसीलिए उन्हें नज्में और गाना गाने की मशक़ करानी और कहानी सुनानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उस्ताद एक जांच का मंसूबा तैयार करता है। उस्ताद एक जांच का मंसूबा तैयार करता है ताकि अपने आमोजगारों की एक तहरीर के खराब पैटर्न की वजह जान सके बजरिया। यानी एक उस्ताद ने दोस्तों जांच का मंसूबा तैयार किया, क्यों कि वो जो उसके बच्चे हैं, आमोजगार माने बच्चे यानी उसके शागिर्द की किसी एक तहरीर का खराब पैटर्न क्या है, इसी को वजह जानने के लिए। तो दोस्तों कोई ना कोई खराबी को जानने के लिए जो उसने दोस्तों क्या किया है, एक मंसूबा तैयार किया। तो इसको क्या कहेंगे, महारती जांच, हुसूलियाबी की जांच, तशखीसी जांच, सलाहियत की जांच। तो इसी जांच को कहते हैं तशखीसी जांच। तशखीसी जांच का मतलब ही होता है कमी का पता लगाना, यानी कि दोस्तों खला का पता लगाना। तो वही इसमें भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जबान की तदरीसो आमोजिश का कौन सा तरीका इसकी वकालत करता है कि जबान की आमोजिश का अहम पहलू उसका इस्तेमाल है। यानी कह रहा है कि जबान की तदरीस आमोजिश का वो कौन सा तरीका है जो इस बात पर फोकस करता है कि जबान सीखने का मतलब है कि आप जबान को इस्तेमाल करें। तो दोस्तों पहला है कवायद की वजाहत का तरीका, दुरुस्त तरीका, तरसीली तरीका, कुल तबई रद्द अमल। मैंने आपको बताया था तरसील का मतलब होता है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। तो ये तरसीली तरीका जो है यही इस बात पर फोकस करता है कि हम जो दोस्तों जबान सीखने का मतलब यह है कि आप बात करें जे। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि दर्जे झैल में से कौन जबान की तदरीस व आमोजिश का मवाद नहीं समझा जाता है। दरसी किताब, अखबार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उस्ताद की जबान। यानी आपको कहा जा रहा है कि जो जबान की तदरीस आमोजिश का मवाद कौन सी चीज नहीं समझी जाती। देखिए यानी टीएलएम कौन नहीं है, टीएलएम कौन नहीं है, यही ना हुआ कि दर्जे झैल में से कौन जबान की तदरीस व आमोजिश का मवाद नहीं समझा जाता, यानी कौन टीएलएम नहीं है। दोस्तों दरसी किताब, इसके जरिया भी आप जबान सीखते हैं, अखबार के जरिया भी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिया भी दोस्तों आप जे टेक्नोलॉजी के जरिया जबान सीखते हैं। लेकिन उस्ताद की जबान जो है ये दोस्तों मवाद नहीं समझा जाएगा। हाँ
उस्ताद आपके लिए मुशीर होते हैं, रहनुमा होते हैं, मुरब्बी होते हैं, आपकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन उसकी उस्ताद की जबान को मवाद के तौर पर नहीं लिया जाता। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? यानी ये जो 4 स्टेटमेंट है इसके लिहाज से कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों सही है? पहला ये है, पहली जबान दूसरी जबान की आमोदिश में हमेशा हायल होती है। यानी ये कह रहा है कि पहली जबान जो है ना, जब दूसरी जबान आप सीखने जाएंगे तो इसमें क्या करेगा दोस्तों, तो वो रुकावट करेगा। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि हम जब दूसरी जबान का मतलब मेयारी जबान, हम जब दूसरी जबान सीखते हैं तो पहली जबान की मदद से सीखते हैं। यहां पे कह रहा रुकावट है, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरी जबान पहली जबान की आमोदिश में हमेशा हायल है। ये कह रहा है कि दूसरी जबान पहली जबान की आमोदिश में रुकावट है। दूसरी जबान पहली जबान से कोई मतलब नहीं है, पहली जबान आप सीख लेंगे दूसरी जबान के बगैर सीखे हुए, तो ये वाली बात भी आपकी गलत है। दूसरी जबान की आमोदिश पूरे तौर पर हदफ जबान में होनी चाहिए। यानी ये कह रहा है कि जब आप दूसरी जबान सीखें तो मुकम्मल तौर पर दूसरी जबान में ही बात करें। हदफ जबान का मतलब दूसरी जबान, तो ये बात भी गलत है। एक जबान दूसरी जबान की आमोदिश में मुआविनो मददगार होती है, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों कहा जा रहा है कि उस्ताद अपने तलबा से जोड़ों में ख्यालात यकजा करने, खाका तैयार करने, इक्तिबास की शक्ल में फरोग देने के लिए ख्यालात कलमबंद करने, उन्हें बेहतर बनाने और फिर मरबूत इक्तिबास की शक्ल देने के लिए, एडिट करने के लिए कहता है। इस तरह लिखने के बारे में बताने के लिए वो तदरीस का कौन सा तरीका इख्तियार करता है? लिखने का माहसल अंदाज, लिखने का अमली अंदाज, तरसीली तरीक़े अंदाज लिखने की मश्क। कहा यह जा रहा है कि उस्ताद अपने तलबा से जोड़ों में ख्यालात यकजा करने, यानी कि दोस्तों ग्रुप में किसी बात को क्या करने के लिए कहता है? ग्रुप में दोस्तों किसी बात को ग्रुप में किसी बात को आपको ख्यालात को यकजा करना है। खाका तैयार करना, यानी कि जब कोई भी काम करते तो पहले आप उसका एक खाका लेखा जोखा तैयार करते हैं। अच्छा, इक्तिबास की शक्ल में फिर आप उसको लिखते हैं। तो गोया के दोस्तों ये आपका कौन सा होगा? तो लिखने का अमली अंदाज होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा दोस्तों? बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, आमोजिश की इब्तिदाई सतह पर नज़्में और गाने मुआविन होते हैं। यानी कह रहे हैं कि जब आप स्टार्ट करते हैं सिखाना बच्चों को, तो शुरुआती दौर में नज्म और गाने क्या हेल्प करते हैं बच्चों के? तो पहला है वकूफी, जिस्मानी, जज्बाती और जबान के फरोग में। वकूफी का मतलब होता है कॉग्निटिव, यानी संज्ञानात्मक, यानी दिमागी क्षमता, इसको, या फिर जिस्मानी ये, और जज्बाती यानी उससे बच्चे जुड़ भी जाते हैं, और जबान के फरोग में। दूसरा कह रहा है कि जिस्मानी फरोग और हुर्की महारतों में, और आमोजगारों की नज़्में और गाने की याद करने में। तो याद करना तो निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। गाने जिस्मानी हरकत और वो नफ्सी हुर्की महारतों में। तो दोस्तों आप ये चीज आप देखेंगे कि आमोजिश की इब्तिदाई सतह पर नज्म और गाने जो हैं वो बच्चे को दोस्तों जज्बाती तौर पर भी जोड़ता है, जिस्मानी तौर पर भी जोड़ता है, और वकूफी तौर पर भी। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है मुआवनाती तदरीस का मकसद है। मुआवनाती तदरीस का मतलब हुआ कि जब हम एक बच्चा दूसरे बच्चे की हेल्प यानी मदद करके जबान सीखता है तो उसका मकसद क्या है? तो दोस्तों लेवाइगोस्की ने कहा था ना कि बच्चे जो जबान सीखते हैं वो ग्रुप में सीखते हैं, एक दूसरे से दोस्तों क्रिया करके सीखते हैं, अंतः संबंध अंतः क्रिया करके सीखते हैं। तो मुआवनाती तदरीस का मकसद है तलबा की आमोजिश को बेहतर बनाना, तलबा की आमोजिश और उस्ताद की तदरीस दोनों को बेहतर बनाना, इम्तिहान में तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाना,
क्लास की कारकर्दगी को बेहतर बनाना। देखिए, जो मुआवनाती तदरीस होता है दोस्तों, इसका मकसद अगर हम ये कहते हैं कि हम इसलिए एक दूसरे से हेल्प करते हैं कि तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाना, सिर्फ और सिर्फ तलबा ही नहीं बल्कि दोस्तों और भी क्लास की कारकर्दगी ये भी कट जाएगा। अगर आप कहें कि तलबा की आमोदिश को बेहतर बनाना, ये बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन एक बात याद रखिए, जब एक बच्चे दूसरे बच्चे से मदद लेकर सीखते हैं तो वही बच्चे को कुछ कमियां होती है तो फिर वो उस्ताद से भी मदद लेते हैं। तो गोया के मुआवनाती तदरीस बच्चे और उस्ताद दोनों के लिए दोस्तों मददगार है, इसलिए इसका तलबा की आमोदिश और उस्ताद की तदरीस दोनों को बेहतर बनाना इसका मकसद है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, बोलते वक्त सही जगह पर सही तलफ्फुज के साथ सही लफ्जों का इस्तेमाल क्या कहलाता है। यानी जब आप बोल रहे हैं हालात को मद्देनजर रखते हुए सही लफ्ज बोल रहे हैं, नहीं आप कहीं कहीं पर कुछ लफ्ज बोल देते तो लोग कहते रहे बोलने की तमीज नहीं है, ऐसे बोले जाता है, बड़े को ऐसे बोलते हैं। यानी सही जगह पर सही लफ्ज और सही तलफ्फुज के साथ बोल रहे हैं तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा, बोलने का तरीका, बोलने में कवायद का इस्तेमाल, जबान की तफहीम, जबान में गौर व फिक्र, तो ये कहलाता है दोस्तों बोलने का तरीका। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये टोटल 30 क्वेश्चन हमने आपको कराया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। एक मर्तबा बताइए कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो एक मर्तबा वीडियो को लाइक कर दीजिए।